वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोइम जिसका टॉपिक है टू द कुकू। कुकू मीन्स कोयल यानी अ नेम ऑफ अ बर्ड। ये एक परिंदे का नाम है जिसे कोयल कहते हैं। तो पोइट इसमें कोयल के साथ अपनी मोहब्बत और उसके साथ जो उसकी माजी की कुछ यादें वाबस्ता हैं उसका जिक्र करेगा। इस पोइम के 8 क्वाट्रेन्स हैं। क्वाट्रेन मींस 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इसमें 8 क्वाट्रेन्स यूज़ हुए हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 32। अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। पोइट कहता है ओ ब्लाइट, ब्लाइट मींस जिंदा दिल या खुशो खुरम, न्यू कमर नए आने वाले, ए खुशो खुरम नए आने वाले, यानी वो एड्रेस करके कहता है उस कुकू बर्ड को। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हियर मैं सुनता हूँ, दी तुम्हें, एंड रिजॉइस और खुश हो जाता हूँ। ए खुशो खुरम नए आने वाले, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, मैं जब भी तुम्हें सुनता हूँ तो खुशी महसूस करता हूँ। ओ कुकू ए कोयल, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक परिंदा कहकर बुलाऊँ, और बट आ वॉन्डरिंग वॉइस, या इधर उधर घूमती फिरती आवाज़ कहकर बुलाऊं। ये पोइट ने इस स्टेंजा में एक अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है और इसके साथ साथ एक रिटोरिक क्वेश्चन यूज़ किया है। वाइल, जबकि आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, दाए टू फोल्ड शाउट आई हियर, तो तुम्हारी दोहरी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। दोहरी आवाज़ से मुराद उसकी एको है, उसकी गूंज है, जो कि गार्डन्स में, फॉरेस्ट्स में उसे सुनाई देती है। वो कहता है जब भी मैं घास पर लेटता हूँ तो मुझे तुम्हारी दोहरी आवाज़ यानी गूंज वाली आवाज़ सुनाई देती है। फ्रॉम हिल टू हिल, एक पहाड़ी चोटी से दूसरी पहाड़ी चोटी तक, इट सीम्स टू पास, यूँ दिखाई देता है जैसा कि वो गुज़रती हो। तुम्हारी आवाज़ जब एक पहाड़ी चोटी से दूसरी चोटी पर गुज़रती है तो मुझे ये दोहरी यानी गूंजदार महसूस होती है। एट वंस, अचानक, फार ऑफ एंड नियर, कभी तो ये बहुत दूर से मुझे सुनाई देती है और कभी बहुत ज़्यादा नज़दीक से सुनाई देती है। दो अगरचे बैबलिंग ऑन टू द वेल, अगरचे वेल मीन्स वादी, अगरचे ये तुम्हारी मासूम आवाज़ पूरी वादी में गूंजती है, ऑफ सनशाइन, सूरज की रोशनी में, एंड ऑफ फ्लावर्स और फूलों के दरमियान, यानी तुम्हारी जो एक खुशनुमा खूबसूरत मासूम सी आवाज़ है ये पूरी वादी में, धूप में और फूलों के दरमियान से गुज़रती है, वहीं सुनाई देती है। दाउ ब्रिंगस्ट अनटू मी अ टेल, जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ तो तुम्हारी ये आवाज़ जो है मुझे एक कहानी की तरफ मुतवज्जे कर देती है। ऑफ विजनरी आर्ट्स, तसव्वुराती वक्त के, यानी मैं तसव्वुर में चला जाता हूँ, ख़याली दुनिया में चला जाता हूँ और ख़याली दुनिया की कहानी मुझे सुनाई देती है। यानी पॉइंट कहना ये चाहता है कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसा कि तसव्वुराती तौर पर मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। थ्राइस वेलकम, थ्राइस यानी 3 मरतबा, वेलकम मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ, मैं तुम्हें 3 मरतबा खुश आमदीद कहता हूँ। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुम मौसम बहार की महबूबा हो। इवन हत्ता के येट दाउ आर्ट टू मी नो बर्ड, हत्ता के तुम मेरे लिए एक परिंदा, महज एक परिंदा नहीं हो, बट एन इनविजिबल थिंग, बल्कि ना दिखाई देने वाली कोई चीज़ हो। अ वॉइस, एक आवाज़ हो। अ मिस्ट्री, और एक राज हो। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज़, ये वही, बिल्कुल वही आवाज़ है जो कि मैं अपने स्कूल के ज़माने में सुना करता था जब मैं एक लड़का था। आई लिसन टू, मैं सुना करता था, दैट क्राई, उस पुकार को, विच मेड मी लुक अ थाउजेंड वेज, जिसको सुनने के बाद मुझे हज़ारों रास्ते दिखाई देते थे। इन बुश, झाड़ियों में, एंड ट्री, और दरख्त पर, एंड स्काई, और आसमान पर। टू सीक दी, तुम्हें तलाश करना, डिड आई ऑफन रोव, तुम्हें तलाश करने के लिए मैं अक्सर गश्त किया करता था, घूमा फिरा करता था, बग़ैर किसी मकसद के इधर उधर घूमता। मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद होता था कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर तुम्हें तलाश करना चाहता था। थ्रू वुड्स, जंगलात में, एंड ऑन द ग्रीन, और सब्ज़ादार में। एंड दाउ वेंट स्टिल अ होप, और तुम उस वक़्त भी मेरे लिए एक उम्मीद थी। अ लव, एक मोहब्बत थी।
स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, और तब भी मैं तुम्हारी ही ख्वाहिश किया करता था, लेकिन नेवर सीन, लेकिन मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं था, तुम मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और अब भी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मुझे तुम्हारी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब मैं किसी बाग की हमवार ज़मीन पर लेटता हूँ, एंड लिसन और सुनता हूँ, टिल आई डू बिगेट द गोल्डन टाइम अगेन, तो मेरे जहन में वही सुनहरी ज़माना दोबारा लौट कर आ जाता है। कौन सा गोल्डन टाइम? जो वो पहले कह चुका है, उसके स्कूल डेज़, यानी उसके स्कूल का ज़माना जो है उसे वो गोल्डन पीरियड कह रहा है, कि वो दोबारा फिर मेरे जहन में पैदा हो जाता है, मेरे जहन में नक्श हो जाता है। ओ ब्लेस्ड बर्ड, ए नेमत से सरफराज परिंदे, द अर्थ इज़, ये जो ज़मीन है, वी पेस, जिस पर हम चलते हैं, अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल, ये दोबारा फिर मुझे ख्याली सी तसव्वुर होती है, यानी जैसे मैं स्कूल के ज़माने में तुम्हारी आवाज़ सुनकर एक ख्याली कहानी की तरफ मतवज्जे हो जाता था, मेरे जहन में एक ख्याली तसव्वुराती किस्म की कहानी आती थी, इसी तरह अब भी जब मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ तो मुझे ये पूरी की पूरी ज़मीन तसव्वुराती, ख्याली और गैर हकीकी किस्म की दिखाई देती है, फेरी प्लेस, और मुझे यूँ महसूस होता है जैसा कि ये ज़मीन परियों का परस्तान है, यानी परियों के रहने की जगह है। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, और यही तुम्हारा घर है, और यही तुम्हारा एक मौजू घर है जिसमें तुम रहाइश पजीर हो सकती हो। यानी ये जो हमारी आम ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, बल्कि वो जो एक तसव्वुराती ज़मीन है जिसमें परियां रहती हैं, वही ज़मीन तुम्हारे काबिल है, तुम उसी ज़मीन में रह सकती हो। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजास की राइम स्कीम है ए बी, यानी इस पोइम के तमाम स्टेंजास में फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ राइम्ड है और सेकंड लाइन फोर्थ के लाइन के साथ राइम्ड है। यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बर्ड, हर्ड एंड बर्ड। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है रिजॉइस और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वॉइस, रिजॉइस वॉइस। नेक्स्ट ग्रास एंड पास, हियर एंड नियर। नेक्स्ट वेल टेल फ्लावर्स आवर्स। नेक्स्ट स्प्रिंग थिंक मी मिस्ट्री। नेक्स्ट डेज वेज क्राई स्काई। नेक्स्ट रव लव ग्रीन सीन। नेक्स्ट येट बिगेट प्लेन अगेन। नेक्स्ट पेस प्लेस बी दी। राइम स्कीम को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, डायरेक्ट मुखातब करे, तो उसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कुकू को मुखातब करने के लिए कहता है, ओ ब्लाइथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, ए नए आने वाले खुशो खुरम परिंदे मैं तुम्हारी आवाज़ सुन चुका हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वो उसे मुखातब करते हुए कहता है, ओ कुकू ए कोयल शेल आई कॉल दी अ बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक परिंदा कहकर पुकार सकता हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 13 में थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, मैं तुम्हें 3 मरतबा खुश आमदीद कहता हूँ ए मौसम बहार की महबूबा। उसके बाद लाइन नंबर 29 में ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस, यानी ए नेमत से सरफराज परिंदे। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैव और हर्ड दोनों एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में कुकू एंड कॉल, लाइन नंबर 24 में स्टिल सीन, लाइन नंबर 29 में ब्लेस्ड बर्ड, लाइन नंबर 30 में अगेन अपीयर्स, लाइन नंबर 32 में दैट एंड दी। नेक्स्ट है एंजेबमेंट। एंजेबमेंट का मतलब है अगर हमें एक लाइन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो इसे हम एंजेबमेंट कहते हैं और ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 को अगर हम देखें तो उसमें पॉइंट कहता है दाओ ब्रिंगेस्ट ऑन टू मी अ टेल, तुम मुझे उस कहानी की तरफ ले जाती हो। कौन सी कहानी? ऑफ विजनरी आर्ट्स, यानी ख्याली वक्त की। नेक्स्ट लाइन नंबर 27 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइंट कहता है एंड लिसन और सुनो टिल आई डू बिगेट, यानी जब मैं तुम्हें सुनता हूँ तो कोयल मेरी बात सुनो कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे जहन में कोई चीज़ पैदा होती है। क्या चीज़ पैदा होती है? द गोल्डन टाइम अगेन, वही सुनहरी ज़माना यानी स्कूल का ज़माना मेरे जहन में दोबारा आ जाता है।
नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ज़िंदा और जानदारों की खसूसियात बेजान चीज़ों को दे देना। जैसा कि पॉइंट कहता है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, मैं तुम्हें 3 मरतबा खुश आमदीद कहता हूँ ए मौसम बहार की महबूबा। अब महबूबा इंसानों की होती है, बिलव्ड ह्यूमन्स की होती है, लेकिन पोइट ने स्प्रिंग को ये क्वालिटी दे दी है कि वो स्प्रिंग की बिलव्ड है। इस तरह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी किसी की तारीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। जैसा कि इस पोइम के स्टेंजा नंबर 2 में वो कहता है, दाओ बेबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, दाओ ब्रिंगेस्ट ऑन टू मी अ टेल ऑफ विजनरी आर्ट्स, यानी तुम्हारी जो आवाज़ है वो वादियों, सूरज की रोशनी और फूलों से होकर बहुत दूर तक चली जाती है और मुझे उस ख़याली ज़माने की कहानियों की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट ने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है। उसके बाद स्टेंजा नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग इवन येट दाउ आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग अ वॉइस अ मिस्ट्री, यानी वो कहता है कि तुम मौसम बहार की महबूबा हो, मैं तुम्हारा 3 मरतबा खुश आमदीद करता हूँ और तुम मेरे लिए एक परिंदा नहीं हो बल्कि एक ना दिखाई देने वाली चीज़, एक आवाज़ और एक राज हो। यहाँ भी पॉइंट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबॉल का यूज़ किया है। उसके बाद 8th स्टेंजा को अगर हम देखें तो पॉइंट कहता है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज़ फिट होम फॉर दी, यानी वो कहता है कि ए नेमत से सरफराज परिंदे, ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं तुम्हारे लिए मौजू नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए मौजू तो परियों का परस्तान है, परियों के रहने की जगह जो है वही तुम्हारे लिए मौजू है। तो ये भी पॉइंट ने हाइपरबॉल का यूज़ किया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।